आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं। और इसमें अभी हम वर्ड बेस्ड पैसेज को लेकर बातें कर रहे हैं कि वर्ड्स जैसे होते हैं एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, क्रक्स, इन सब को आप कैसे सॉल्व करेंगे। और एक दूसरी तरह का पैसेज होता है जो यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी दो तरीके के पैसेज पूछती है, एक वर्ड बेस्ड और एक स्टेटमेंट बेस्ड। तो हम अभी वर्ड बेस्ड पर बातें कर रहे हैं। वर्ड बेस्ड पैसेज की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें जैसे एजम्पशन पूछा गया कि एजम्पशन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एजम्पशन का मतलब क्या है। और वो डिक्शनरी मीनिंग नहीं, ऐसी मीनिंग जो कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में आपकी मदद करे। और इन सारे वर्ड्स पर, जितने भी वर्ड्स हैं जो यूपीएससी पूछता है, इन पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं और डिटेल में मीनिंग इनकी जाननी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली अब हम क्वेश्चंस को लेकर कैसे सॉल्व करें, इस पर बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा पैसेज है जो लेटेस्ट प्रीलिम्स हुआ है। उसमें जो सी सेट हुआ था पिछला, उसके क्वेश्चंस को लेकर हम बात कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने सीखा अल्टीमेटली उससे हमें यूपीएससी का पैसेज सॉल्व करना है, तो उसी पर ट्राई किया जाए कि वो कारगर है या नहीं है। तो सेट डी है ये 2023 का, उसका अब क्वेश्चन नंबर 11 जो चौथा पैसेज है, इस पर अब हम बात करेंगे। अब देखिए, जो वर्ड बेस्ड पैसेज होते हैं जिसमें ये सब वर्ड पूछे जाते हैं, इसमें आपको इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी सॉल्व करने की, जो काफ़ी रिसर्च के बाद ढूंढी गई है, रिसर्च के बाद मैंने ढूंढी है। वैसे तो कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन वर्ड बेस्ड की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इसमें आपको क्या करना चाहिए। जब पैसेज आपके सामने आए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन सा वर्ड है। जैसे यहाँ पे एजम्पशन है, एजम्पशन आपने देख लिया, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एजम्पशन, उसके बाद आपके दिमाग में वो मीनिंग कौंधनी चाहिए, वो जिसकी डिटेल्ड मीनिंग है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर उतने डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन एजम्पशन का एक शॉर्ट मीनिंग बता दूँ। जैसा कि मैंने कहा था, एक मीनिंग आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने इसके लिए जो मीनिंग चुना था, सच्चा पूर्व अनुमान लगाना, या यूँ कहिए सच्ची कल्पना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कहीं पे युद्ध छिड़ा हुआ है, वॉर हो रही है, तो आप क्या सच्ची कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी लोगों की जान गई होगी। तो ये हुई एक सच्ची कल्पना। तो आपने देख लिया कि एजम्पशन है और मुझे सच्ची कल्पना करना है। ये वर्ड देखिए और सीधा चले आइए पैसेज पर। अब पैसेज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और फिर वापस से हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। पैसेज को इसके बाद आप समझेंगे और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। वापस से क्वेश्चन पर आते हुए फिर से देख लीजिए कि कौन सा वर्ड है, तो आप डायरेक्ट रहेंगे उस पर कि हाँ, मुझे यही देखना है। वापस से एजम्पशन देखा कि हाँ, सच्चा पूर्वानुमान लगाना, और फिर इसको देखिए और जो पैसेज आपने पढ़ा है उस पूरे पैसेज के आधार पर एक सच्ची कल्पना करने की कोशिश कीजिए, जो आपको लगे, फिर ऑप्शन के हिसाब से आप उसे मानेंगे। आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। एक तो कि पूरे डिटेल में कैसे सॉल्व किया जाता है, जिस पर अभी मैंने बात की, और दूसरा ये एक इमरजेंसी स्किल कि बिना पैसेज को पढ़े हुए कैसे सॉल्व किया जाए। आइए बिना पैसेज को पढ़े हुए ही पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद भी वही आंसर आता है या नहीं। लेकिन ये इमरजेंसी स्किल है, मुश्किल कंडीशंस में ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास कुछ ही सेकंड्स बचे हों और क्वेश्चंस बाकी हों। तो क्वेश्चंस बाकी हो मतलब कि जितने आपने टारगेट किए हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें अगर कुछ बाकी रह रहे हैं, तो वैसे ही सिचुएशन में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ एजम्पशन करना है, एक सच्चा पूर्वानुमान लगाना है, सच्ची कल्पना करना है। पहला क्या है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विथ गवर्नमेंट एजेंसीज। कि वेस्ट जो होती है उसका कलेक्शन करना, उसको फिर प्रोसेस करना, फिर उसको अलग अलग करना, ये गवर्नमेंट एजेंसी के पास होनी चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वेस्ट की प्रॉब्लम जो है, गंदे
गंदे जो कूड़े कचरे होते हैं, इनकी प्रॉब्लम अगर गवर्नमेंट एजेंसीज के पास इनका काम रहेगा तो क्या ये वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है, ये आपको ठीक लग रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी सॉल्व कर पाती है, कर सकती है? गवर्नमेंट एजेंसी कैसे काम करती है वो हम अच्छे से जानते हैं। तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये सही कल्पना नहीं लग रही है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसी के पास हुई तो ठीक होगी। तो ये तो चलिए इसको काट के हटाते हैं। दूसरा क्या है? रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। अब क्या कह रहा है? रिसोर्स रिकवरी, कि मान लीजिए कि कहीं पे कोई ज़मीन में रिसोर्स गड़ी हुई है, कोई मिनरल है, उसको उसको निकालना या उसका रिसाइकलिंग करना, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और कहा जा रहा है कि ये बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ऐसा हो सकता है कि ये प्राइवेट सेक्टर अच्छे से हैंडल कर सकती है। अब देखिए, फिक्स रूप से तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्राइवेट सेक्टर ही टेक्नोलॉजी को अच्छे से हैंडल कर सकती है और गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर सकती। यहाँ भी कुछ भी फिक्स नहीं कहा जाता, ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक पे एक तरीके हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी एक पे। तो अगर एक तरफ झुकाव है किसी पैसे ऑप्शन में, आप ये देखिएगा कि सिर्फ एक तरफा बात की जा रही है, तो वो ठीक नहीं होगी। यहाँ एक तरफा गवर्नमेंट एजेंसी की बात की जा रही है और यहाँ एक तरफा प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। यहाँ भी अगर एक तरफा सिर्फ प्राइवेट की बात की जाती तो भी दिक्कत थी, और यहाँ गवर्नमेंट की बात की जाती तो भी बैलेंस होना अगर दिखता कि हाँ दोनों मिलके या ऐसा कुछ, तब सही लगता है। तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं लग रहा है। अब आइए सही तरीके से, पूरे तरीके से पढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो हमने ढूंढा है दोनों गलत है, वो ठीक है या नहीं है। कह रहा है कि इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, कि इंडिया में जो म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं उनको जो अलग अलग किया जाता है, जहाँ से उठाया जाता है वहीं पर, ये शायद ही होता है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विथ द इनफॉर्मल सेक्टर, रिसाइकलिंग का काम ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के लोग करते हैं। मोर देन 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation। करीब 75% से भी ज़्यादा जो बजट है म्यूनिसिपैलिटी का, वो कलेक्शन करने में और ट्रांसपोर्टेशन करने में ही चला जाता है, विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल, जिससे कि प्रोसेसिंग के लिए, रिसोर्स रिकवरी के लिए, डिस्पोजल के लिए बहुत थोड़ा पैसा बच पाता है। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस, ये वेस्ट को एनर्जी में जो कन्वर्ट करने की बात की जाती है, ये कहाँ फिट हो रहा है इस सब में? आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये वहाँ फिट होता है कि कचरों को अलग कर लिया गया है उसके बाद, बिटवीन वेट वेस्ट एंड द रेस्ट, कि उनको गीले कचरे को अलग, सूखे कचरे को अलग कर लिया गया है। फिर कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू लैंडफिल, कि सेग्रीगेशन के बाद शुरू होता है, फिर कलेक्शन की बात आती है, रिसाइकलिंग की बात आती है, और इससे पहले कि वो बचे हुए कचरों को ये गड्ढे में डाल दें, इसके बीच की बात होती है। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट। कह रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजी सही होगा वेस्ट को एनर्जी में बदलने के लिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वेस्ट में था क्या, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वर्सेस नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट, कि वो बायोडिग्रेडेबल था, कि उससे मतलब वो नेचुरल था, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल नहीं था। एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, और उसके कैलोरीफिक वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50%। कह रहा है कि इंडिया का जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका 50% से थोड़ा ज़्यादा जो है बायोडिग्रेडेबल टाइप का होता है, नेचुरल टाइप का होता है। एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस, और बायोमिथेनेशन का जो प्रोसेस है कि मीथेन गैस की मदद से उसको जो है कचरे को निपटाया जाए, वो एक बड़ा सॉल्यूशन है उसको प्रोसेस करने का। ये हमने पूरा पढ़ा। अब इसका कोर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेन पॉइंट है वो क्या है,
इसके सेंटर में, तो आपको दिखाई देगा कि वेस्ट को सही तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है, जो इसका सेंटर पॉइंट लग रहा है। मैंने आपसे कहा था सॉल्यूशन किस तरीके से करना है कि पहले कोर ढूंढ लीजिए और उससे मैच कीजिए। तो इसका कोर तो यही लग रहा है कि वेस्ट को सही से एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे तैसे काम नहीं चलेगा। अब आइए ज़रा एजम्पशन पर आते हैं। अब जो हमने एजम्पशन निकाला था यहाँ पर कि देखिए ये क्या कह रहा है कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी गवर्नमेंट एजेंसी। क्या आपको कहीं भी इसमें गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, ये सब की बात दिखाई दी पैसेज में? अगर पैसेज के आधार पर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि नहीं, ये तो नहीं होगा। और एज्यूम करें, सच्ची कल्पना करें, तो उसमें भी ये फिट नहीं आता। और हमें पैसेज के आधार पर ही कल्पना करनी है, बाहर से नहीं। और ये भी कह रहा है कि रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की भी कहीं बात नहीं की गई, तो ये दोनों के दोनों नहीं होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट भी आए तो भी जो मैंने इमरजेंसी स्किल की बात की है उस बेस पर एक बार आप चेक कर लें, तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका सही है या नहीं है। तो फिर देखिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन आपका एक भी गलत नहीं होगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।